अब जरा विचार करो, कल कोई कह रहा था गुरुजी, अरे गुरुजी, आप कहते हो कि जहां शिव पुराण होती है वहां की मिट्टी भी चंदन हो जाती, क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकती? अरे गुरुजी, कितनी गंदगी करते हैं लोग, कोई थूक रहा है, कोई मुंह धो रहा है, कोई वॉशरूम करने जा रहा है, कोई ना जाने कितना कितना झूठन पटक देते हैं, कितनी गंदगी हो जाती है, और आप कह रहे हो कि वो मिट्टी चंदन हो जाती है। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कहा भाई देख, पैसा जो होता है ना, उस पैसे को चाहे तुम मुर्दे के ऊपर पटक दो, चाहे गंगा के जल में पटक दो, पैसे की कीमत कम होती है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं होती। उसी तरह मिट्टी मिट्टी है। जिस जगह पर भजन होता है, तप होता है, साधना होती है, मंत्र का उच्चारण होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय बोला जाता है, षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय बोला जाता है, उस स्थान की मिट्टी अपने आप में वो पवित्र बन जाती है, चाहे वो कैसी भी हो, उसकी पवित्रता प्रबल हो, उसमें गलत कुछ नहीं है, उसमें पवित्रता। और हम तो यहां तक कहेंगे कि आपने देखा क्या? लोगों को थूकते हुए देखा तो तुमने कह दिया, तुमने गंदगी देखी इसलिए गंदगी दिखी। सीहोर भी लोग आते हैं ना, कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, आप लोगों में से भी कई लोग आए होंगे। कई लोग आकर कहते हैं, अरे गुरुजी, थोड़ी व्यवस्था तो ठीक करना चाहिए, यहाँ तो हर कहीं लोग बैठ जाते हैं, कंकर शंकर पूजन करा वहीं छोड़ देते हैं, लोग लांग कर जा रहे हैं, जूता चप्पल उधर से निकाल कर जा रहे हैं, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है। जरा विचार करिए, जो पूजन कर रहा है वो कंकर में भी शंकर का दर्शन कर कर पूजन कर रहा है, और उसके दर्शन में भी अगर तू खोट निकाल रहा है तो तेरा आना ही व्यर्थ, तेरा कुबेरेश्वर धाम आना ही व्यर्थ है। क्योंकि इस कुबेरेश्वर धाम की तो संपूर्ण भूमि कंकर शंकर की। आप बैठे, भजन करा, तप करा, साधना करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, आपने पूजन करी, पूजन कर कर वो कंकर को वापस आप एक स्थान पर डाल दिया, या पूजन करने के बाद वो कंकर आप अपने साथ लिया, वो आपके ऊपर निर्भर कर। मानो तो मैं गंगा मां हूं, और ना मानो तो बहता। ये आपका भरोसा आपके ऊपर निर्भर करता है। संकल्प लेकर भगवान शिव की भक्ति, केवल विदर्भ राज भीष्मक की बहन इंदुमती ने ही शिव की भक्ति नहीं करी, विदर्भराज भीष्मक की कन्या रुक्मणी जी ने भी शिव भक्ति करी, शंकर की आराधना। केवल एक, आप लोग ये कभी विचार मत लाइए अपने मन में कि हम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं। ये कभी मन में विचार मत लो। हमेशा ये मन में विचार लेकर आओ कि हम शिव जी के इतने प्रिय हैं कि शंकर भगवान हमको खींचकर अपने मंदिर तक बुला लेते हैं और एक लोटा जल चढ़वा लेते हैं। आप इस चीज का गर्व करें कि हम शिव के प्रिय हैं।
एक बार इसी विदर्भ की केशिनी, इसी विदर्भ की केशिनी राजा सगर की धर्म पत्नी, विष्णु पुराण कहता है इसी विदर्भ की इंदुमती थी, इसी विदर्भ की कैशिनी थी, राजा सगर की धर्मपत्नी। जिसका एक नियम बड़ा पक्का था। अमरावती के नजदीक में ही एक वरुणा नदी है, विदर्भ के अंतर्गत बड़ा उसका भाव व्यक्त किया गया है। केशिनी राजा सगर की धर्मपत्नी इसी विदर्भ की थी। आपको यह महसूस नहीं होना, आप कभी अपने भीतर यह मत लाना कि हम शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। सुन लो विदर्भ वासियों, अमरावती के निवासियों, और जितने इस विदर्भ के रहने वाले, जितने महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर रहने वाले हैं, आपको पहले भी कहा महाराष्ट्र की धरा शिव की है और महाराष्ट्र की धरा छत्रपति शिवाजी की भी है। छत्रपति शिवाजी की भी यह धरा है, वीर शिवाजी की भी यह धरा है, और शिव की भी यह धरा, शिव और शिवाजी दोनों की। बस आप लोगों को तो थोड़ा सा काम करना है, ज्यादा कुछ भी, ये विदर्भ वालों को ज्यादा मेहनत नहीं करना। अपने बच्चों को केवल मंदिर का दरवाजा दिखाना है, शिवालय तक पहुंचाना है, एक लोटा जल पकड़ाकर शंकर के मंदिर का रास्ता दिखा दो। उसके बाद विदर्भ के भक्तों का हाथ महादेव खुद पकड़ते हैं। रुक्मणी जी द्वारका नहीं गई, कृष्ण हाथ पकड़कर गोदी में उठा कर ले। इंदुमती इसी विदर्भ की राजा आज नर्मदा जी को पार कर कर यहां पहुंचे। सरयू के तट के रहने वाले राजा आज, अवध के रहने वाले राजा आज यहां पहुंचे और इंदुमती का हाथ पकड़, जो शंकर की आराधना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो शिव यहां केशनी की कथा करती है। राजा सगर इस विदर्भ की भूमि पर पहुंचे, केशनी का हाथ पकड़कर लेकर गए। जो शंकर की भक्ति में डूबता है, कोई शंकर का उपासक उसका हाथ पकड़कर उसको लेकर उसको भव सागर से पार अपने आप कर दे। साथ शिव नहीं, विदर्भ की भूमि पर तो इतना शिव की कृपा, इतनी करुणा है यहां। महाराज इसी विदर्भ की थी कैशिनी, राजा सगर की धर्म पत्नी। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, नर्मदा जी का जल कलश में भरती थी, विदर्भ की भूमि पर आकर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करती थी और नर्मदा के जल से स्नान कराती थी महादेव को। ये विदर्भ है, राजा सगर की धर्मपत्नी। अब जरा विचार कर लो, राजा सगर की धर्मपत्नी नर्मदा जी से जल लेकर आकर विदर्भ के शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी।
इंदुमती शिवलिंग को जल चढ़ाती थी रुक्मणी जी। एक आप लोगों ने कथा में स्मरण किया होगा रुक्मणी जी। ये जो कथा का नाम है ना, यहाँ की अमरावती की जो कथा रखी है, अम्बेश्वर अम्बा शिव महापुराण की कथा है। अम्बेश्वर अम्बा शिव महापुराण की कथा। इसी विदर्भ की भूमि पर माता रुक्मणी जी ने भी शंकर को जल चढ़ाया, और ऐसा जल माता रुक्मणी